आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत क्षेत्र में विवादित जमीनों का जल्द ही निपटारा होने की संभावना। शासन स्तर पर लगातार प्रयास के बाद जनपद के जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर प्रदेश मुख्यालय भेज दिया गया है, जिसके संबंध में 5 विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। पिपरी नगर पंचायत सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिग्विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर की सबसे जटिल समस्या भूमि की समस्या है। नगर निकाय क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा अपनी भूमि बताकर उनका शोषण किया जा रहा है। 50 से अधिक वर्षों से रह रहे लोग अपने टूटे फूटे मकानों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, जिससे वे बेहद जर्जर मकान में रहने को विवश हो गए हैं। वर्तमान जिलाधिकारी के गंभीर प्रयास के कारण पिपरी की भूमि के संबंध में अंततः रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रदेश मुख्यालय भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने लिखा है कि रिहंद बांध एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तांतरित 3285 एकड़ भूमि हस्तांतरण के पूर्व राजकीय आस्थान रुद्धि राजस्व विभाग के नियंत्रण की भूमि रही है। उक्त भूमि में से जो भूमि परियोजना निर्माण के उपरांत और शेष बच गई है, उसमें नगर पंचायत पिपरी की आबादी भी सम्मिलित है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 1976 में नोटिफाइड एरिया के गजट के बाद से वन विभाग का कोई औचित्य नहीं पाया जाता है, इसलिए वन विभाग को इस भूमि पर से दावा छोड़ने हेतु निर्देशित किया जाए। रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने जल विद्युत उत्पादन निगम एवं रिहंद बांध से जुड़ी हुई VIP कॉलोनी भवन आदि को छोड़कर शेष भूमि का हस्तांतरण नगर पंचायत पिपरी के पक्ष में किया जाए। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द भूमि समस्या का निपटारा करने की गुजारिश की थी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर वासियों को आश्वासन दिया है कि वे खुद लगकर शासन स्तर से जल्द इस समस्या का निपटारा कराने का कार्य करेंगे। प्रेस वार्ता के पश्चात नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिग्विजय प्रताप सिंह ने क्राइम जासूस से बात करते हुए क्या बताया, सुनते हैं। आज हम पहुंचे हैं पिपरी के नगर पंचायत में, जहां हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिग्विजय प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिपरी में जो भूमि का विवाद चल रहा है काफी दिनों से, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इनको कहाँ तक सफलता मिलने वाली है, इनकी क्या उम्मीद है, इनसे बात करते हैं। आइए सर, पिपरी की जो भूमि की समस्या है, जटिल समस्या जो आपने बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पे आपके तरफ से क्या प्रयास किया गया और क्या इसका निर्णय निकलने वाला है? पिपरी की एक बहुत बड़ी समस्या आपको ज्ञात हो, सन 58 से ये नोटिफाइड एरिया घोषित हुआ है सरकार के हिसाब से, और इस पे आने वाले समस्त चेयरमैन प्रत्याशी पद के लोग हों या समस्त वो इंसान जो 4 लोगों के बीच जाना जाता हो, इस मुद्दे को प्रमुखता से रख के वादा के हिसाब से इस पद पे जनता उसको चुनती है कि शायद ये आदमी मेरा काम कर जाएगा। और ये बहुत विकट समस्या, ये संज्ञान ऊपर के लोगों को भी है। इस क्रम में हम लगातार प्रयास करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस चीज़ के बारे में हमने 4 बार मीटिंग की और 4 बार अपना व्यक्तिगत मुलाकात में इस बात को उठाया कि ये समस्या बहुत बड़ी है, इसके समाधान हेतु आपके आशीर्वाद के बिना ये समाधान संभव नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत मौजूदा DM साहब को इस विषय में बताया, और दुर्भाग्य ये रहता था कि जब हम वहाँ से मिल के आते थे, इस DM साहब के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते थे, तो कुछ ही समय बाद उस DM महोदय का ट्रांसफ़र हो जाता था। एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद से ये केस फिर वहीं 0 पे आ जाता था। फिर दोबारा मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और अपनी बात कहें। उन्होंने अपने मौजूदा DM महोदय से इस बात को चर्चा किया कि ये समस्या बहुत जटिल है, इसके समाधान का रास्ता निकाला जाए। तो इस DM साहब ने इस पर एक अच्छी पहल की और निजी लगाव से अपने व्यक्तिगत व्यवस्थाओं से वो समझते हुए कि नहीं, इस समस्या का क्या समाधान बनना चाहिए, एक बहुत सुंदर पत्र लगभग 8-9 महीने के प्रयास से, स्वतः प्रयास से, लगभग समझ लीजिए एक चिट्ठी को ये हफ्ते में 2 से 3 बार पढ़ा करते थे मेरी, और घर पे ले जाके पढ़ते थे। उसके बाद एक अच्छा इसका एक निष्कर्ष निकाला उन्होंने, एक बेहतरीन चिट्ठी दी, जो कि इस चिट्ठी के आधार पे आगे की कार्रवाई हमारी बड़ी आसान और सुलभ हो जाती है। चिट्ठी लिखा है सर ने, DM साहब ने यहाँ मुख्य सचिव महोदय को, शासन के मुख्य सचिव महोदय को चिट्ठी लिखा है। वहाँ पे जाने के बाद मुख्य सचिव महोदय
तमाम विभागों के प्रमुख सचिवों को, जैसे सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, जल विद्युत निगम के प्रबंधक और नगर विकास के प्रमुख सचिव, ये सभी बैठ के एक टेबल पे इस विषय पे एक विचार होगा। तो आपको ज्ञात हो, कोई भी विचार जब होता है नीचे की कार्रवाई के लिए, जब कोई ऊपर प्रमुख सचिव स्तर पर जो कोई विचार होता है तो वो विचार नीचे की मजबूत कार्रवाई पर निर्धारित होता है। तो डीएम साहब ने इतना सुंदर पत्र बनाया है, मेरा दावा है कि 62 वर्षों में ऐसा पत्र आज तक नहीं तैयार हुआ जिस पे कार्रवाई सुनिश्चित हो और 100% हो। जैसे पूर्व के प्रतिद्वंदी लोग, हमारे भाई लोग इस बात को कहा करते हैं कि ऐसे पत्र हमने जाने कितने लिखवाए अपने शासनकाल में। हमने हर पत्र को पढ़ा है, 3 साल का जो समय लगा मुझे, हर पत्र को हम बहुत बारीकी से पढ़े हैं कि किसने कौन सा पत्र शासन को दिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक लेवल के लोग, जिनका एक स्तर होता है, जिनका एक पहचान होता है क्षेत्र में, ज़िले में, वो उनकी चिट्ठियाँ उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अनुभाग 9 में प्रेषित होती थी, यहाँ के मजबूत अच्छे अधिकारियों के द्वारा। जबकि ये उत्तर प्रदेश शासन 9 अनुभाग 9 उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के जो शासन अनुभाग 9 है, वहाँ पे सैकड़ों चिट्ठी, चाहे वो माननीय रूबी विधायिका जी हों, सीएम प्रसाद जी हों, चाहे पूर्व के जो भाई कुबेरनाथ जी हों, डीपी सिंह जी हों, इनके जो भी पत्र गए शासन अनुभाग 9 राजस्व विभाग में गए। यहाँ पे एक डीएम थे आदरणीय संजय कुमार जी, उनके समय में भी प्रकरण उठा। उन्होंने, और संयोग से जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वो प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के ही हो गए। तो जब हम उनके पास गए, अपनी बात रखे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लाओ उसको किया था। तो उन्होंने शासन अनुभाग 9 को उन्होंने बुलाया और आप स्तब्ध रह जाएंगे जान के कि ये उस अनुभाग का चिट्ठी ही नहीं था। ठीक वैसे ही जिस तरह आपके घर के पते पे एक पत्र आ जाए सीएमओ महोदय का कि आप इसकी जांच करके आख्या 10 दिन के अंदर दीजिए वरना आपको पनिश किया जाएगा, तो आपको उस पत्र से ज़्यादा लगाव तो रहेगा नहीं, क्योंकि दूसरे अनुभाग का पत्र या दूसरे विभाग का पत्र आपके पास आ गया। तो सेम इसी तरह होता था। जब संजय सर ने, जब वहाँ प्रमुख सचिव महोदय रहे वो, तो उन्होंने कहा कि ये किस अनुभाग की चिट्ठी है। शाम को उन्होंने अपने अनुभाग के 1 से लेकर 14 अनुभाग के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कि ये जो चिट्ठी सोनभद्र से आई है, ये किस अनुभाग का प्रकरण है, किस अनुभाग की। उसके बाद जब ये डीएम साहब आए तो उसको एक नए तरीके से हल करना चाहे, और आज इस समाधान की कड़ी में पहली मजबूत सीढ़ी जो एस लिंगम डीएम साहब ने बनाया है वो बेहद मजबूत है। इस पर चढ़ के सफलता निश्चित हासिल की जा सकती है, ये मेरा जो है विश्वास है। और ये सौभाग्य है हमारे जनपद का कि इस तरह के डीएम महोदय मिले जो पिपरी की समस्या को गंभीरता से लिए और उसके समाधान की जुगत लगाने रास्ता निकाले। इसी क्रम में आपको बता दें, हमने एक छोटी सी बात कही सर से कि सर हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारे आसपास के नगरों में नहीं है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भी प्रस्तावित करके वित्त विभाग को पैसा सेंक्शन होने के लिए दे दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि कर पाए जनता के स्नेह प्यार आशीर्वाद से, और सिर्फ डीएम साहब के तत्परता से, उनके बुद्धि विवेक से, उनके इस पहचान को कि हाँ पिपरी की समस्या जटिल है, इसका समाधान का रास्ता चुनना चाहिए। मात्र इस वजह से इस समस्या के समाधान की आज पहली सीढ़ी बन के तैयार हुई है, और इस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सफलता निश्चित हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है। ये जनता की तरफ से हमें आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी और जनता के आशीर्वाद का कहीं अनादर नहीं करेंगे। मिलकर इस काम को निश्चित सफलता तक ले जाना मेरा ध्येय है, उद्देश्य है। आपको इस स्तर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा लगभग? जिस दिन से आदरणीय पिपरी की जनता ने ये सम्मान दिया, पहले दिन से, शायद पहले दिन से हमने इसके पीछे अपनी सोच लगाई कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। मेरे पास कोई राजनीतिक पकड़, राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी किसी तरीके से हम मुख्यमंत्री महोदय के पास जाते थे, अपनी बात मौजूदा डीएम से कहलवाते थे। मेरे साथ जो आज 3 साल का वक्त लगा, थोड़ा सा लंबा वक्त इसलिए लग गया कि मामला बहुत पेचीदा था। 62-65 वर्षों पुराना ये मामला है। तो एक डीएम हुआ करते थे आपके आदरणीय अंकित अग्रवाल साहब। तो जब मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे कहा इस विषय पर काम करने को, वो इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझे, काम करना स्टार्ट किए। काम की कड़ी में पहले ये जिला मिर्ज़ापुर हुआ करता था, तो उन्होंने मिर्ज़ापुर की फाइलों को खंगालने का एक वक्त ढूंढा कि फला मंगलवार को हम मिर्ज़ापुर की फाइल खंगाल लेंगे, उसके बाद फला बुधवार को हम सोनभद्र की फाइल खंगाल के एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके शासन को प्रेषित करेंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनके काम के क्रम में ही जब उस मामले को अच्छी तरह समझे, उसी बीच
एक ऐसा दर्दनाक घटना पूरे देश दुनिया को देखने को मिला, उम्भा कांड। उसमें सारे के सारे अधिकारी ट्रांसफ़र हुए, तो मेरी वो सारी बातें फिर से धरातल के नीचे दब गई। फिर उसे ऊपर लाने में हमें एक समय लगा। फिर मुख्यमंत्री महोदय से राजनिगम साहब को कहलवाया, मौजूदा डीएम महोदय को। इस डीएम साहब ने बहुत तत्परता से, बहुत ही लगाव बस इस काम को बढ़ाया। अन्यथा किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, जिसे इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा जिला, इतनी बड़ी व्यवस्था संभालनी होती है और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। उसमें से मेरे विषय पे काम करना, एक छोटे से नगर के विषय पे काम करना, एक छोटे से चेयरमैन की बात सुन लेना मात्र, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से डीएम साहब इस पूरे काम का, हम तो एक प्रयास मात्र रहे, हम तो बस उनके पास एक पेपर लेके जाते रहे और लगातार 1 साल 2 महीना गए और उसका परिणाम ये मिला। मेरी इतनी सी मेहनत और सर का पूरा दिमाग, सर के पूरे पेपर का निकालना, 62 वर्ष पुराना पेपर निकालना, पुराने लोगों से उस बारे में पूछना, पुरानी आपत्तियों को निकालना, वन विभाग की क्या आपत्ति है, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, तमाम विभागों की क्या आपत्ति है उसको निकालना, उसमें से उस चीज़ों को पत्र में उल्लेख करना, फिर एक समाधान का रास्ता चुनना, ये निश्चित रूप से एक अच्छे अधिकारी का ही सोच हो सकता है। एक अधिकारी जो एक छोटी सी चीज़ को सोच सकता है, ये उसका परिणाम, जिसकी वजह से आज एक मजबूत आधार मिला है। निश्चित सफलता हासिल होगी। इसके पीछे अभी भी जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बना रहे। हम उनके किए हुए वादे में से पहला वादा पूरा करने जा रहे हैं। पूरा हो जाए इसकी प्रार्थना हम चाहेंगे प्रभु से, मालिक से, अपना जनता से, कि वो कहीं भी अगर वो पूजा पाठ करती हो, कोई व्यवस्था में लगी हो, तो मेरे बारे में इस विषय में सोच ले कि जिस काम के लिए हमने चेयरमैन को चुना है, भगवान उसे सफलता दे। निश्चित सफलता हासिल है। आपको क्या लगता है जो आपने बीड़ा उठाया है, अगर जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह वो पूरा हो जाता है तो यहाँ की जनता को क्या मिलेगा? जनता का किसी भी कार्य के प्रति जब यहाँ वो आवासित हो गई है तो उसे एक भय बना हुआ है। वो जब अपने मकान, टूटे हुए मकान को बनाने को जाती है, यहाँ बंदरों का उत्पात ज़्यादा होता है, सभी के छत सीट के होते हैं, वो टूट जाते हैं। जब हमारी जनता जाती है ईंट खरीदने के लिए, गिट्टी बालू खरीदने के लिए, तो उस तक की जानकारी तमाम विभागों को हो जाती है और उनका जो है कोप का भाजन बनना पड़ता है जनता को। उनके तमाम गंदी व्यवस्थाओं का जो है सहयोगी बनना पड़ता है, तब जाके वो अपना कहीं मकान बना पाते हैं। इस काम के हो जाने से जनता निश्चिंत होकर अपने रहने का स्थान व्यवस्थित तरीके से कर सकती है। उसका जो है एक शासन के मंशा अनुरूप कोई छोटा सा उनका टैक्स होता होगा, उसे पे करके आराम से अपना जीवन बसर या अपनी छत बना सकती है।